मोहि मग चलतन हुई है हारी, और छिन छिन चरण सरोज निहारी। अरे सबही भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनी तसा कल श्रम हरि हूँ। माँ जानकी कहती हैं कि क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। रिपाय पखारी बैठ तर छाई, करियऊँ भाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समूह प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करती रहूंगी, पंखा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि हमें किसी प्रकार का दुख रंच मात्र भी आपके साथ नहीं रहेगा। अरे सम महि तृण तर पल्लव डाशी, अपाय पलोट ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरत जोही, लागई तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। रिको प्रभु संग मोही चितवनी हारा, सिंह बधुई जिमी ससक सियारा। तुम सुकुमार नाथ बन जोगु, और तुम उचित तप मोकह भोगु। कहती है मां जानकी, प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई भी नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देखते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य हैं। मैं तो सुकुमारी हूं आप कह रहे हैं, और आप बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको ये विषय भोग। रे से वो बचन कठोर सुनो, जौन हृदय बिलगान। और तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावरयान। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। रस कैसी अभी कल भई भारी, बचन वियोगन सकिय संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राख नहीं राखई प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहां रखने में ये प्राणों को नहीं रख पाएंगे। कहेऊ कृपाल भान कुल नाथा, परिहर सोच चलऊ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, भेग करऊं बना गवना समाजू। भगवान ने जब से देखा सारा, तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री राम जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। जानकी से भी कह दिया ठीक है, चिंता छोड़ो चलो, आज विषाद करने का समय नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो।
रे कई प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे अमात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मिटब आई, जननी निठुर बिसर जनि जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, कौशल्या जी कहती हैं, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुझे भूल न जाए, इसलिए जल्दी आना। अरे फिर यही दशा विधि बहुरी की मोरी, और देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदीन सुघरियत तात कब हो जननी अजियत बदन विध जो। हे विधाता, कौशल्या जी कहती, हे विधाता क्या मेरी दशा फिर लौटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी? रे बहुरे बक्ष कही लाल कही रघुपति रघुवर तात, और कबई बुलाई लगाई रसिन रखियों गात। कहती, हे तात, वश कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगी, कब बुलाकर तुम्हें हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। अरे लक्षी स्नेह कातर मतारी, बचन नयावबी कल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समर स्नेहन जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वाणी भी नहीं निकल रही है, श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है जो उस समय मां कौशल्या के अंदर था। तब जान की ऐसा सपग लागी, सुनिय मायमय परमय भागी। सेवा समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब क्षोभ जनि छाड़ऊ छो, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुन सिय बचन सास कुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। तब जानकी जी सास के पांव लगती हैं, कौशल्या जी के पांव पड़ती हैं और कहती हैं, मां सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति बहुत कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं, कैसे वर्णन करूं? कवि कहता है, बाहर लाया उरलीनी, धर धीरज सिकयाशीष दीनी। कि चल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जलधारा। मां जानकी ने जब कहा तो उन्होंने, कौशल्या जी ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धैर्य धारण करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जलधारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतई सासयसी ससिक दिन अनेक प्रकार,
और चलिए नाय पद पदुम सिर अतहित बार ही बार। सीता जी को सासू माँ ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा दी, और वे सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर सीता जी जो है माँ के चरणों में सिर नवा करके चल दी। अरे समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिल कब गन उठ धाये। कंपा पुला का तना नैना शरीरा, गया चरण अति प्रेमय धीरा। जब लक्ष्मण जी को पता लगा ये सब समाचार कि प्रभु और मां जानकी जा रहे हैं जंगल में, तो व्याकुल होकर के उदास मुंह उठे और दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए दौड़ करके एकदम। भगवान के पैर पकड़ के बैठ गए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलत अकाड़े। सोचरी दया विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। और कुछ नहीं कह रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाल जाने पर मछली दीन हो जाती है। जल से बाहर मछली को रख दो, जैसे उसकी स्थिति, वही लक्ष्मण की स्थिति हो गई है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है क्या? मुकहु काह कहब रघुनाथा, रखिया भवन की लइया साथा। राम भिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा एकदम। तो बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनक दराहू, समुझरी दया परि नाम उछाहू। अब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के धाम श्री राम जी ने कहा, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिरधरी करहि सुभाय। लहु लाभ तीन जन्म कर, नतर जन्म जग जाय। और प्रभु कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही अपने सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। जो माता पिता गुरु और स्वामी की बात को नहीं मानते। रस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मात पित पद सेवकाई। भवन भरत रिप सुदन नाई, और आव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, और उनके मन में मेरा बड़ा दुख है। मैं जा रहा हूं तो उनको दुख भी है। तुम बन जाऊं तुम्हारी ले साथा, हो ही सब ही विधि
अवधयनाथा गुरपित माता प्रजा परिवारु सब कहु परय दुसह दुख भारु। प्रभु कहते हैं इस अवस्था में मैं तुमको अगर साथ लेकर चला गया तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार पड़ जाएगा। लक्ष्मण अरे रहूं करऊं सब कर पर तो सुन तरतात हुई बड़ दोषु। साज राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपय वसन रकय अधिकारी। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण से, इसलिए लक्ष्मण तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। सबको मन को संतोष देना है, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा, बड़ा ही दोष पड़ेगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरककारी का अधिकारी होता है, निश्चित ही नरक जाता है। अगर प्रजा दुखी है तो तुम रहो यहां। रहूं तात यसी नीत विचारे सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियर बचन सूख गए कैसे परसत तुई न तामरस जैसे। हे तात ऐसा नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इस शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। पाला पड़ जाए तो कमल सूख जाए, इतना ठंडा होता है। भगवान की शीतल बातें लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी, बड़े दुखी हो गए, चुपचाप खड़े हैं। रुतरन आवत प्रेम बस गय चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहूं तकाह बसाई। कहते हैं प्रेम बस एकदम भगवान कोई उत्तर नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सीधे उनके व्याकुल हो गए और एकदम उनके चरणों को पकड़ लिया प्रभु के। कहते हैं नाथ मैं तो दास हूं और आपका, और आप मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या बश है। दीन मोहि सिक निक गोसाई लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर मधुर धारी और निगम नीत कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, लक्ष्मण जी कहते हैं हे स्वामी आपने मुझे शिक्षा दी, बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच से बाहर लगी। जो आपने मुझे शिक्षा दी मेरे पहुंच से बाहर है प्रभु। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदर मेर की लेहि मराला। गुर पित मातु न जानाहूं काहूं कहूं सुभाव। नाथ पतियाहूं कि जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई। प्रीत प्रतीतनी गमनी जगाई। मोरे सबही एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर जामी। क्या कहते हैं लक्ष्मण, मैं तो प्रभु आपके स्नेह से पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं, मुझे नीति वीति शास्त्रों से क्या मतलब है। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। जो आप कह रहे हैं ना कि माता पिता गुरु की सबकी सेवा करना, तो हम तो सिर्फ आपको जानते हैं, हमारे सब कुछ आप ही हो। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है,
जिनको स्वयं वेदों ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंतर्जामी, अंदर की बात को जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हो। चाहे माता पिता मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे सगे संबंधी, सब आप हो। अरे धर्म नीत उपदेश ताहि कीरत भूत सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परि हरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश हमें बता रहे हैं सर। तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति चाहिए, विभूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुंदर गति चाहिए। किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा निधान, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंध के सुन मृद बचन बिनी, समुझाए उरलाय प्रभु जान सने सवेत। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा करके समझाया कि मांगहु विदा मातु सन जाए, आवहु बेग चलहु बन भाई। कह दिया प्रभु ने, भाई जा मां से विदा मांग के आजा और जल्दी करो, बन को चलो। रे मुदित भय सुन रघुवर बानी, भय उला बड़ गई बड़ हानि। अरे जैसे प्रभु ने कहा, उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। मन में सोचने बहुत बड़ी हानि हो रही थी, वो दूर हो गई। अब बहुत बड़ा लाभ मिल गया मुझे। रे हर्षित हृदय मातु आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाई जननी पग नायऊ माता, मन रघुनंदन जानकी साता। बड़े प्रसन्न हुए, एकदम खुश होकर के दौड़ के आए एकदम माता सुमित्रा जी के पास, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, अंधे को आंख मिल गई, इतने खुश थे। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुनाथ जी के पास ही था। जहां प्रभु थे और जानकी माँ थे, उन्हीं के साथ था मन। केवल शरीर आया, मां को प्रणाम किया। अरे पूछे मातम लिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषे की, गई साहमी सुन बचन कठोरा, मृगीय देखी दव जनु चौरा, लखन लखे भाव अनरथ आजू, यही स्नेह बस करवय काजू, मागत विदा सभय सकुचाई, जाई संग विधि कहीं कि नाहे। माता ने उदास देखा लक्ष्मण को, तो कारण पूछ लिया सुमित्रा ने। लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई, कैसा ऐसा हो गया। सुमित्रा जी सुनते ही कठोर वचन एकदम सहम गई, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगा देख करके सहम जाए। वन में चारों तरफ आग लग जाए, हिरनी देखे एकाएक तो डर जाएगी। ऐसे ही सब सुन के एकदम सहम गए। लक्ष्मण ने देखा कि अब तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो और डर गई। स्नेह बस काम बिगड़ न जाए, कहीं ये न रोक लें अब, इसलिए वे विदा मांगते हुए भी डर रहे हैं, सकुचा रहे हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी कि नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, और निपन स्नेह लख धुन उसिर, पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और कहा, हे पापिन कैकेयी, ये बुरी तरह घात मार दी, क्या होने वाला। बड़े ही दुख में
सुमित्रा जी हैं और अपना हाथ सिर पर रखे हुए बड़ी दुखी हैं।